अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिसके प्रयोग से आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी, ये शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति के जागरण और अभ्यास से आप वो कर सकते हैं जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस शक्ति को जागृत किया था और इसी शक्ति के बल पर उन्होंने दुनिया भर में भारत को पहचान दी। मैं कोई असत्य बात नहीं बोल रहा हूँ। सनातन धर्म के कई सारे ग्रंथों में ऐसी शक्ति का कई बार उल्लेख मिलता है। कुंडलिनी शक्ति कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर छिपी एक दिव्य शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में मदद करती है। इस शक्ति को हर इंसान जागृत कर सकता है, लेकिन आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है, जिससे इंसान कभी आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल पाता। तो दोस्तों, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर लाने के लिए आज हम आपको कुंडलिनी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुंडलिनी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुंडल आकार या सर्प की तरह लिपटी हुई। सनातन धर्म के ग्रंथों में इसे दिव्य शक्ति कहा गया है, जो देवी आदि पराशक्ति का रूप है। यह हमारे शरीर में सोई हुई एक शक्तिशाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा हमारी आत्मा की मूल शक्ति है जो सांसारिक सुख और मोक्ष से जुड़ी है। कुंडलिनी हमारे शरीर के सबसे नीचे वाले हिस्से में स्थित है, जिसे मूल आधार चक्र कहते हैं। यह नाभि से गुदा तक के क्षेत्र में होती है। मूल आधार चक्र का संरक्षक गणेश भगवान करते हैं। यह सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन योग से अनुभव किया जा सकता है। कुंडलिनी को जागृत करने के कई तरीके हैं। यह अपने आप जागृत नहीं होती, बल्कि अभ्यास की जरूरत होती है। इसे जागृत करने के लिए आपको योग अभ्यास करना होगा, जैसे हठ योग, प्राणायाम। इसमें सांस को नियंत्रण में किया जाता है और ध्यान, उदाहरण के लिए मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद जैसे बंधों से इसे जागृत किया जाता है। नाम जप, विशेष मंत्रों का नाम जप करें, जैसे ओम या देवी से जुड़े मंत्र। चाहें तो आप अपने आराध्य का नाम जप करें, और यदि आपका कोई आराध्य नहीं है तो आप हरि की शरण में जाएं, जिससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और चाहें तो आप सच्चे गुरु की सेवा करें, जिससे प्रसन्न होकर वो अपनी ऊर्जा से आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जब कुंडलिनी जागती है तो वह रीढ़ की हड्डी के बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़ती है। यह रास्ते में 6 चक्रों को भेदती हुई सिर के ऊपर 7वें चक्र सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। वहां शिव से मिलन होता है, जिसमें परम आनंद मिलता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया इस प्रकार है। मूल आधार से शुरू होकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र को पार करती है। हर चक्र पर नई ऊर्जा, दर्शन और ज्ञान मिलता है। परमहंस योग आनंद ने भगवत गीता में बताया कि योगी जीवन शक्ति को अंदर की ओर मोड़कर कुंडलिनी को ऊपर ले जाता है, जिसमें आत्मा का दर्शन होता है। यह प्रक्रिया मन को शांत करती है और मोक्ष की ओर ले जाती है। इसमें कौन कौन से चक्र शामिल हैं? 7 मुख्य चक्र हैं। मूल आधार चक्र, यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। स्वादिष्ठान चक्र जो जल तत्व का प्रतीक है। मणिपुर चक्र, ये अग्नि, शक्ति और इच्छा का प्रतीक है। अनाहत चक्र, ये वायु, प्रेम और करुणा का भंडार है। विशुद्ध चक्र, ये आकाश एवं संचार का अंश है। आज्ञा चक्र, ये मन, बुद्धि और अंतर्दृष्टि से जुड़ा है। इस चक्र को जागृत करके आप आंखें बंद करके जो आप जानना चाहें वो आपको पहले से पता चल जाएगा। सहस्त्रार चक्र, ये चक्र जागृत करते ही आपको आपके सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, जहाँ शिव से मिलन होगा। कुंडलिनी ऐसे खुलती है जैसे फूल खिलते हैं। कुंडलिनी जागरण के लाभ क्या हैं? अगर कोई व्यक्ति कुंडलिनी जागृत कर लेता है तो उस व्यक्ति को देखने और सुनने की क्षमता अधिक हो जाती है। व्यक्ति के अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि उसे हर कठिन काम सरल लगने लगता है। व्यक्ति के अंदर दिव्य ऊर्जा आ जाती है, जिससे वह हमेशा ऊर्जावान रहता है और उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि वो बिना रुके कोई भी काम निरंतर कर सकता है। वह एक असाधारण व्यक्ति बन जाता है। कुंडलिनी जागरण के खतरे क्या हैं? कुंडलिनी जागरण करने से पहले आपको अपना शरीर शुद्ध करना होगा। आपको शुद्ध शाकाहारी एवं सात्विक भोजन करना होगा। किसी भी प्रकार की गलत आदत को छोड़ना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको हरि की शरण में जाना होगा। आप किसी अन्य देवी देवता की आराधना भी कर सकते हैं। यदि आप कुंडलिनी जागरण करने के बाद इस शक्ति का दुरुपयोग
प्रयोग करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपको दंड मिल सकता है, जैसे पागलपन या मानसिक संतुलन खो सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी दी वह सनातन धर्म के परंपरा पर आधारित है। ये सब मैंने जो कहा सत्य है, क्योंकि सनातन ही सत्य है। अगर आप अभ्यास करना चाहें तो आप किसी योग्य गुरु से संपर्क करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।